नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पे स्वागत है। मैं अनिल पुरी। आप देख रहे हैं एक्सेल एनालिटिक्स। ओके, सो हम यहाँ पे एक्सेल से रिलेटेड फंक्शन एंड टूल्स के बारे में बात करेंगे। ओके, हम स्टार्ट अभी बेसिक से करेंगे। ओके, बट इसमें आपको बहुत ही एडवांस लेवल चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी, जो कि आप डायरेक्ट आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप उसको यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो और स्मार्ट बन सकते हो। ओके, इन्हेंस कर सकते हो स्मार्टनेस को अपने। ओके, सो मेरा फर्स्ट वीडियो है। सो इसमें मैं अभी एक्सेल के बेसिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हम फार्मूले, जो कि एक तरह से बेसिक फार्मूले होते हैं जिनको बहुत ज़रूरी होता है कि वो आए तो ही आप आगे एडवांस चीज़ें कर पाओगे। लाइक आप अगर डैशबोर्ड बना रहे हो, डैशबोर्ड बनाने में आपको पता होगा, अगर आप वर्किंग हो कहीं तो आपको डैशबोर्ड बनाने में उसके बहुत सारे एक्सेल एडवांस फंक्शन, कभी वीवीए माइक्रो की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ओके, ये आपका चैनल है। साथी दोस्तों, अपने कलीग्स, रिलेटिव्स को आप शेयर करके उनको बता सकते हो आप कि नॉलेज गेन कर सकते हैं। ओके, जितना मुझे एक्सेल एक तरह से सागर है, जितना मुझे आता है उस डाउनलोड कर सकता हूँ। ओके, सो मैंने पिछले 8 साल से मैं ये डेटा रिलेटेड पोजीशंस में वेरियस कंपनीज़ में मैंने काम किया है और अभी भी कर रहा हूँ। सो अभी हम यहाँ पे जो इस चैनल पे हम बात करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं मैं। इस चैनल पे हम एक्सेल बेसिक से लेके एडवांस तक हम एक्सेल के बारे में बात करेंगे और ऑफिस का पूरा एक तरह से पैक इसमें हम मैं करूँगा। और मैं आपको एक्सेस बताऊंगा, जब आपके पास बड़े बड़े डेटा हो तो आप एक्सेस से कैसे हेल्प लेके, आपके पास कई सारी फाइल हो, उसका डेटा पे आपको काम करना है तो उसको आप एक्सेल एंड एक्सेस दोनों की हेल्प से कैसे काम को फिनिश कर सकते हो। ठीक है, और बाकी जो मुझे पता है, जो नई चीज़ें मुझे पता चलेंगी, नहीं यार ऐसे भी ऐसे कर सकते हैं, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे ज़रूर आपको आपके पास लेके आऊँगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आगे की वीडियो में भी हम और बातें करेंगे। सो आज विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, सो यहाँ पे हम बेसिक के बारे में अभी हम बात करेंगे, जिसमें कि सेल, कॉलम, रो क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ओके, सो आइए। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। और टारगेट हम रखते हैं कि 5000 लाइक तो हमें एक हफ्ते में कम से कम आप दिलाओ, एनी हाउ, तो ये आगे हम कंटिन्यू करें। ओके, एक चीज़ और, अगर आपको एक्सेल पता होगा तो ये आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, बट बेसिक मेरे हिसाब से बेसिक से स्टार्ट करें तो अच्छा रहेगा। एक फ्लो बना रहेगा, एक स्टेप रहेगा कि चलो सीढ़ी हम चढ़ते हैं तो फर्स्ट पहले पायदान पे चढ़ते हैं, देन आफ्टर हम सेकंड पायदान पे चलते हैं। तो मैं पहला पायदान हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आपको ये नीचे रेड सी बटन दिख रही होगी, उस पर आप जैसे भी पॉइंटर फेंक के मारना हो, खींच के मारना हो, जैसे ये नहीं हो, सब्सक्राइब करो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स। ठीक है, एंड इसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में वीडियो लाएंगे, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो सबसे ज़्यादा लोगों को नहीं समझ में आती है, उसमें फार्मूला एडवांस चीज़ें कैसे यूज करते हैं। और पिवट टेबल मैं एक रिपोर्ट बना के आपको दिखाऊंगा। थोड़ा मेरी वीडियो हो सकते हैं कभी थोड़ी सी ज़्यादा हो सके, बट चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है एक एक्सेल वर्कबुक खुली हुई है जिसका नाम है बुक 1। आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसका नाम है बुक 1, और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे टाइटल बार है बुक 1। ओके, एंड ये क्विक एक्सेस बार है, आपको पता होगा ये हमारे टैब्स हैं। ठीक है,
तो एक्सेल से क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। एक्सेल एक डेटा एनालिसिस टूल है, ठीक है, जहाँ पे हम डेटा स्टोर जो रहता है एक टेबल फॉर्मेट में, डेटा जो हमारा रहता है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं और बहुत सारे काम इसमें किया जा सकता है, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो आइए हम ये जो होम टैब है और हम सारे टैब के बारे में जानते हैं क्या क्या है। ये टैब है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे टैब के नीचे कमांड ग्रुप्स होते हैं। जैसे क्लिप बोर्ड है, क्लिप बोर्ड के अंदर कॉपी पेस्ट कट एंड फॉर्मेट प्रिंटर आता है, ठीक है। एंड ये फॉर्मेट फॉन्ट है, फॉन्ट में हमारा क्या होता है, फॉन्ट को बोल्ड, इटालियन एंड अंडरलाइन करना। जो सेल में हमारा ये सब चीज़ें रहे, जो सेल में किसी रेंज को हम अगर बॉर्डर को हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो हम बॉर्डर यहाँ पे ऑल बॉर्डर करेंगे, आउटसाइड बॉर्डर करेंगे जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी। ये है सेल का कलर चेंज करने के लिए। ये सेल के अंदर जो फॉन्ट है, जो लेटर है, जो कुछ भी लिखा हो, नंबर हो या अल्फ़ाबेट जो भी है, उसको कलर करने के लिए है। ये सेल के अंदर जो भी वैल्यूज़ है उसको हम उसकी फॉन्ट साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट साइज हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। एंड ये अलाइनमेंट है, हम सेल के अंदर जैसे टेक्स्ट, इसका अलाइनमेंट आप कर सकते हैं। देखो आप इसको क्लिक करने से कैसे कैसे ये बदल रहा है अपना प्लेस, देख रहे हो आप, तो आप समझ गए होंगे कैसे काम करता है। ये है इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए, वर्टिकल आप कर दो वर्टिकल हो जाएगा, ओके। ये है एंगल, इसका चेंज करने के लिए आप जैसे करना चाहो इसमें जो लिखा है, और अपने हिसाब से कोई नंबर पर मतलब कोई एक नया पोजीशन क्रिएट करना चाह रहे हो आप तो यहाँ पे क्लिक करके आप जा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एंड ये मर्ज सेल है, जब एक से ज़्यादा सेल को हम मिला के ये एक सेल बनाना चाहते हैं तो हम उसको मर्ज कर सकते हैं सेलेक्ट करके, ठीक है। ये नंबर फॉर्मेट को कन्वर्ट कर सकते हैं कि नंबर फॉर्मेट किस किस चीज़ में मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एक कोई नंबर ले लेते हैं हम, ये नंबर है तो इसको छोटा नंबर लेते हैं, इसको एक्सेल किस किस रूप में दिखा सकता है। तो आप जब उस नंबर वाले सेल को सेलेक्ट करोगे देन ये सब चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं इधर कर देता हूँ इसको थोड़ा, अब देखिए आप नंबर सेल को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे देखोगे आप करेंसी में कन्वर्ट हो सकता है, अकाउंटिंग एंड डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, ये सब चीज़ों में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे है। इसमें ये डेसिमल है, डेसिमल डिक्रीज करने के लिए है, ये डेसिमल के बाद की वैल्यू इंक्रीज करने के लिए है, ठीक है। ये कॉमा लगाने से क्या होता है कि ये 3 डिजिट, एवरी 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लग के ब्रेक हो जाता है, जिसको हमें रीड करने में आसानी रहे। जैसे अभी क्या है, हम रीड कर सकते हैं कि 23,000 यहाँ पे है लिखा हुआ है। इसको परसेंटेज पे आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिक परसेंट कन्वर्ट हो जाएगा, और किसी अदर कंट्री के आप करेंसी में चेंज करना चाहोगे तो भी यहाँ पे आप चाइनीज जैसे है यूके, यूएस, इंडिया के उसमें करोगे आप तो ये यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि इसमें पहले तो प्री डिफाइंड है कुछ, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, ओके, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट, कंटेन, डेट ऑकरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यूज, इन सब के बेसिस पे आप फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो, ओके। ये है जो सेल का वैल्यू है उसके हिसाब से आप नंबर दे सकते हो, ठीक है। ये सेल को पूरा कलर कर सकते हो, वो चीज़ें मैं आपको दिखाते हैं अभी करके। हम पहले समझ लेते हैं सारे टैब को, फिर हम एक 1 बाय 1 इस चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। कंडीशनल, ये है हमारा सेल स्टाइल। सेल स्टाइल में आप क्या है कि आप देख रहे हो प्री डिफाइंड सेल स्टाइल आपके पास है, जो आप सेलेक्ट करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। इसमें न्यू सेल स्टाइल भी किया जाता है, इसको आप देख सकते हो। न्यू सेल स्टाइल आपको करके दिखाता हूँ एक अलग सा, ठीक है। यहाँ पे जाओ आप
क्लिक करने के बाद फिल में आप इफेक्ट जाओ, उसमें तो आपको दिया नहीं है वहाँ पे, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। इफेक्ट में आप कोई 2 कलर चेंज कर लो, ठीक है, वन इज ग्रे। और आप यहाँ पे देखो अलग अलग प्रकार के आप कर सकते हो क्लिक, ठीक है। अब मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट किया, ओके किया, ये हमारे अभी वहाँ पे जाके तुरंत ऐड हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे ये सेलेक्ट कस्टम ऐड हो गया। अब देखो आप कितना अच्छा लग रहा होगा आपको, आई थिंक, है ना। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे तो ऐसे रहेगा। अब इस सेल लिस्ट में आप देखो जाके एडिट कर सकते हो एक चीज़ और, मॉडिफाई, ठीक है, फॉर्मेट। आप यहाँ पे जाके फॉन्ट साइज पे आप क्लिक कर दो कि 20 से एबव आएगा, ऑटोमेटिक उसमें आने पे आ जाएगा। और इसका कलर में हम ये कर देते हैं, ठीक है, ओके कर दिया, ओके, देख रहे हो ऑटोमेटिक। जब भी आप ये सेल स्टाइल आप कहीं पे भी सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप जब भी कुछ लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसी में आएगा वो चीज़। इसका यूज आप वहाँ कर सकते हो जब आप कोई रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके हेडिंग्स जो होते हैं वहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। इंसर्ट है, इंसर्ट में आपको ये सेल इंसर्ट रो इंसर्ट कॉलम इंसर्ट शीट है। इसी तरह डिलीट है, डिलीट में भी आप सेल कॉलम और शीट को डिलीट कर सकते हो। फॉर्मेट है, फॉर्मेट में आप रो की हाइट कितना करना है वो कर सकते हो। ऑटो फिट कर सकते हो, जो उसमें वैल्यू होगी उस पर ऑटो फिट एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट कर लेगा उसमें, ठीक है। कॉलम ऑटो फिट हो जाए ऐसे, ठीक है। रीनेम शीट कर सकते हो, हाइड एंड हाइड कर सकते हो यहाँ से, प्रोटेक्ट शीट, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे ऑटो सम का शॉर्टकट है ऑल्ट इक्वल टू, ये भी आप कर सकते हो। देखो ऑल्ट इक्वल टू मैं एक दिखाता हूँ आपको, ओके। कोई नंबर हम दे देते हैं 3 4, इसको ऑल्ट आप प्रेस करना है, एंड इक्वल वाला ये वाला साइन इसको करोगे, एंड इक्वल टू आप दबाओगे, इसको डिलीट करो, ऑल्ट एंड इक्वल टू इंटर, तो ये ऑटोमेटिक सम हो जाएगा। और एक तो ऊपर करता है, ऊपर से ऊपर के नंबर को सम करता है, ठीक है। और एक और है कि आपके पास कोई नंबर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी ये सम करेगा ऐसे, ऑल्ट इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे कई सारी चीज़ें, एवरेज का है, एंड काउंट नंबर, मैक्स, जो मतलब एक तरह से बेसिक चीज़ें हैं जो यूज होती हैं मैक्सिमम, आप किसी को करना हो तो उसके लिए है ये चीज़ें, ठीक है। फिल है, फिल में तो फ्लैश फिल हमारा एक एल्गोरिदम पे चलता है। जैसे आप कुछ करोगे 3 स्टेप वो आपको रिकॉर्ड कर लेगा। अगर उस पर उसको लगेगा कि नहीं आगे की भी चीज़ें इसके हिसाब से ही होनी चाहिए तो आपको सजेशन देता है कि आगे की फिल हम ऐसे करते थे। जैसे ये है फिल्टर लगाना, और मैं अभी कि यहाँ पे डेटा ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, मुझे आसानी रहेगा। दिया हमने डेटा को, ठीक है। तो छोटा सा पार्ट ले लेते हैं डेटा का, इंसर्ट शीट करते हैं। इंसर्ट शीट हम यहाँ प्लस वाले पे हमने क्लिक किया, आइकॉन जो बना हुआ ये प्लस, इस पे हमने क्लिक किया तो ऑटोमेटिक शीट एक इंसर्ट हो गई। वैसे आप शिफ्ट F11 से भी कर सकते हो, शिफ्ट F11 से भी आप कर सकते हो, ओके। शिफ्ट F11 से भी आप कर सकते हो शीट इंसर्ट। तो ये है डेटा। अब जैसे हमें क्या करना है, हमें फिल्टर लगाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे गए, यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हो, फिल्टर, ठीक है। यहाँ पे आप जाके ये जो चीज़ इस पर आप क्लिक करके देख सकते हो कि यूनिक वैल्यू जो आप सेलेक्ट करना चाहो सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे इसमें 4 टाइप के वो आ रहे हैं, तो जैसे कस्टमर पैकेजिंग है। अगर आप एक डेटा को इसमें सेलेक्ट करोगे, पहले तो आप पूरा हटाना होता है, तो सेलेक्ट ऑल पे आप जैसे क्लिक करोगे तो टिक करोगे, अनटिक करोगे, सारा हो जाता है वहाँ पे, ठीक है।
एक बार में अगर सेलेक्ट ऑल करना है तो सेलेक्ट ऑल करोगे, क्लिक कर दोगे आप टिक, अनटिक करना है तो सारे हट जाएंगे सेलेक्ट। पर्टिकुलर किसी एक क्राइटेरिया सेलेक्ट करनी है हमें, कस्टमर पैकेजिंग, तो उसको आप क्लिक टिक करोगे एंड ओके करोगे आप, ठीक है। तो ये आपको दिखाएगा कि वो जो आप सेलेक्ट किए थे वही क्राइटेरिया की सारे डेटा दिखाएगा। इसको आप ऐसे सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो आप। अभी आप देखो, ठीक है, ये पूरा कॉपी हो रहा है उतना डेटा जितना भी हमने वो सेलेक्ट किया था, ठीक है। अब हम फिल्टर हटा देते हैं, फिल्टर यहाँ से जाके हटाते हैं। और एक इसका शॉर्टकट क्या है फिल्टर लगाने का, कंट्रोल शिफ्ट एल, एंड हटाने का भी यही है, कंट्रोल शिफ्ट एल। इससे फिल्टर लगता भी हटता भी, कंट्रोल शिफ्ट एल। आप यहाँ पे जाओ, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एल, देखो लग रहा है हट रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप माउस के पास हाथ लेके गए या फिर लैपटॉप पे आप टच पैड पे नहीं जाना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट एल फटाक से हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। एंड फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड आपको पता है कंट्रोल एफ से फाइंड होता है, ठीक है। जैसे मुझे कोई नंबर फाइंड करना है, कंट्रोल एफ, कंट्रोल एंड एफ, ठीक है। मुझे नंबर क्या फाइंड करना है, 42814 मिल गया, ठीक है। ऐसे आप फाइंड कर सकते हो। इसके सेम टाइप में रिप्लेस भी होता है, बट अगर आपको यहाँ से नहीं जाना है तो आप सीधा कंट्रोल एच करोगे, आपको वो रिप्लेस वाला डायलॉग खुल जाएगा। इसको हमें रिप्लेस करना है, सीधा अपोजिट कर देते हैं, 4141842 रिप्लेस ऑल। अब देखो इसमें एक चीज़ आपको यहीं पे बता देता हूँ, शॉर्टकट बहुत ही यूजफुली होगा। ये जो ई के नीचे आप अंडरलाइन देख रहे हो ना हल्का सा, यहाँ पे रिप्लेस ऑल जो लिखा हुआ है इसमें ए अंडरलाइन है, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको ऑल्ट और ए, ऑल्ट प्रेस करके और ए पे प्रेस करोगे ना, ए वाली की, तो क्या होगा यहाँ पे जो हम क्लिक करते हैं वो ऑटोमेटिक कमांड उसको मिल जाएगी। जैसे हम अभी यहाँ पे देखते हैं, हम इसको किया हमने, ठीक है। मैं यहाँ ना क्लिक करके मैं यहाँ पे गया, ऑल्ट प्रेस किया और ए किया, देख रहे हो। तो ये आपको आर में भी है, तो आपको पर्टिकुलर वन चीज कोई करना, केवल एक रिप्लेस करना है तो आप इसका कर सकते हो, तो ऑल्ट प्लस आर कर सकते हो। आई अंडरलाइन है तो फाइंड ऑल करने के लिए आप फाइंड ऑल पे करोगे ऑल्ट आई, तो अब नीचे लिस्ट आपको अब नहीं कोई मिल रहा है, तो इसलिए नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, आपको इसके नीचे यहाँ पे लिस्ट आ जाती है। वो चीज़ हम एक बार देख लेते हैं आपको करके। ये वाला नंबर है, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है, एंड फाइंड ऑल किया, फाइंड ऑल्ट आई, तो ये देख रहे हो आप सबका सीट और उसका शेल नंबर के हिसाब से वो आ गया। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको वहाँ लेता जाएगा जहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। इसमें क्या है कि फाइंड रिप्लेस में आप फॉर्मेट बाय रो बाय कॉलम, ठीक है, लुक इन फॉर्मूला, ये सब चीज़ें कर सकते हो, मैच केस इंटर केस, ये सब भी इसमें आता है। वो एडवांस थोड़ा सा होता है, इसके थोड़ी देर बाद में हम जैसे इसका यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको डिफाइन करूँगा मैं क्लियर। अभी क्या है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताएं, हो सकता है आपके पहुँच हो जाए सब, है ना। तो ये हो गया, फाइंड करते हैं, ठीक है। इंसर्ट में देखिए, इंसर्ट में तो चीज़ें इसमें बहुत सारी हैं, ठीक है, बट हमें क्या है पिवट टेबल, रिकमेंडेड पिवट टेबल। अभी क्या है कि आप यहाँ पे ऐसे जैसे क्लिक करोगे ना, ये ऑटोमेटिक देखो आपका वो डेटा लेके आपको एक पिवट बना के दे देता है, ठीक है। आप देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये पिवट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है हमें, ठीक है। ये टेबल है, टेबल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको पता है टेबल क्या होता है। इस हाईलाइट में ये आपको होम टैब से टेबल फॉर्मेट यहाँ पे भी जाके सेम चीज़ वही मिलती है, तो आप यहाँ पे भी ऐसे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे चार्ट है, चार्ट हम पढ़ेंगे डिटेल में, ये सब चीज़ें, मल्टी चार्ट, एक चार्ट पे ढेर सारी चीज़ें कैसे हम करते हैं। अब जबकि हमने टेबल में इसको कन्वर्ट कर लिया है इस रेंज को, तो हमारे पास आता है स्लाइसर। स्लाइसर में आप क्या होगा, जो हेडर होता है ना उसको आप एक कमांड चार्ट बना सकते हो आप। जैसे मैं पीटी इसको क्लिक करके ओके करता हूँ तो आप देखोगे मेरे पास एक
लिस्ट ऑफ बटन्स आ गई हैं, जिसको जो मैं क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो फिल्टर हो जाएगा वो चीज़। और यहाँ पे क्लिक करने से ये सब कुछ हट जाता है। और यहाँ पे क्लिक करके आप दो या अधिक चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो। ये सारा हटा देते हो आप। ठीक है, अब क्या है कि आप ऐसे क्लिक करके ऐसे इस पर ड्रैग करना है बस, आपको ऑटोमेटिक ऐसे ये राइट क्लिक लेफ्ट मतलब सही नॉर्मल क्लिक करना है आपको। एंड जैसे आपको यहाँ पे ऐसे क्लिक करके ये यहाँ तक 2 3 ऑटोमेटिक हट जाएगा। या और ये तीनों को चेक हमें सेलेक्ट करना है तो आप ऐसे क्लिक करोगे तो सेलेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, इसको हम करते हैं डिलीट। ओके, तो ये स्लाइसर था। ये लिंक का आपका पता है, इंसर्ट लिंक कर सकते हो आप कुछ यहाँ पे हाइपर लिंक। अगर इसी वर्कबुक पे जाना है या किसी और फोल्डर पे जाना है, कोई और बुक खोलनी है, तो जैसे हम अभी कोई सा भी एक वो ले लेते हैं सेल। क्लिक हियर टू गो शीट 1। ठीक है, आप इसको कॉपी भी कर लो, एक काम आएगा। ठीक है, अब आप गए लिंक पे जाए, इंसर्ट लिंक। ठीक है, आप करंट फोल्डर, करंट प्लेस इन डॉक्यूमेंट, हमने ये किया। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब वो सीट पे जाए तो कौन से सेल को सेलेक्ट करे बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैं थोड़ा सा बीच में कर सकते हैं, तो हम कर देते हैं D7। ठीक है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट देख रहे हो आप यहाँ पे आ गया है जो हमने नाम लिखा है। ओके, अब जैसे हम यहाँ पे जाएंगे और D7 पे लेके जाएगा, मैं देख रहे हो आप D7 पे ऑटोमेटिक लेके चला गया। ठीक है, तो ये हमारा लिंक का काम होता है। आप इसको लिस्ट की से देखो, लिस्ट की क्या होती है कि ये है लिस्ट की। ऐसे जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे और यहाँ पे जाके लिस्ट की खोलोगे तो भी, यहाँ पे क्लिक करके लिस्ट की खोलोगे आप तो भी आपको ये सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें जो कि मैक्सिमम यूज होना, जैसे डिलीट है, डिलीट पे आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिक खुल जाएगा। क्या डिलीट करना है, सेल डिलीट करना है, रो डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है। ओके, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएगा। पेस्ट स्पेशल भी आ जाता है यहाँ से, देखो आप इस पेस्ट स्पेशल क्या होता है, डबल एस आप करोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा वो। ठीक है, तो ये लिस्ट की का यूज मैं बताऊंगा आपको कैसे कि फटाफट काम करने के लिए, जब स्पीड हम बढ़ा सकते हैं कैसे कर सकते हैं उसका। ठीक है, पेज लेआउट में थीम कलर, अब थीम में अभी क्या है कि कोई दूसरा करते हैं, देख रहे हो आप थीम ऑटोमेटिक ये चेंज हो गया। ये है थीम, जितने भी आपको कुछ और लग रहा है कि नहीं कोई और अच्छा सा थीम ले सकते हैं हम, तो इसमें बहुत सारी थीम आप ऑनलाइन भी ले सकते हो थीम जाके। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ और चेंज करना है, इफेक्ट आप चेंज कर सकते हो कुछ। ठीक है, जब आप वो यहाँ से इंसर्ट करोगे ना, इफेक्ट तब काम करेगा जब आप यहाँ से इंसर्ट करके इफ शेप वगैरह आप जाके क्लिक करके देखोगे ना कुछ, तो यहाँ से ये सब चीज़ें, इसका इफेक्ट चेंज हो सकता है, होगा यहाँ से। ठीक है, देख लो आप, है ना, ये यहाँ से चेंज होता है। फॉन्ट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो ऑटोमेटिक। इसको हम डिलीट कर देते हैं। कलर आप इसे अपने हिसाब से ले सकते हो, यहाँ पे कुछ और आपको लगना है करना है तो हम कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा न्यू सा कोई कलर, नया ऐसा कलर तो हर कोई यूज करता है, ऑफिस, ये कलर ले लेते हैं हम। ठीक है, तो ये है मार्जिन क्या है कि आप वो जब आप प्रिंट करते हो ना तो आपका जो पेज होता है उस पर कितना मार्जिन, मतलब खाली जगह कितना रहनी चाहिए, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये प्रिंट में पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप करना है, उसके लिए बैकग्राउंड में आप कुछ इमेज वगैरह डाल सकते हो, तो उसके लिए डाल सकते हो आप। या यहाँ से आप कंप्यूटर से ब्राउज किए, हम यहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्लिक किए कुछ भी तो ये आ गया। ठीक है, ऋषि कपूर जी एक लेजेंडरी एक्टर हमारे बीच नहीं रहे, उनकी वो थी पिक। ठीक है, ये है अब स्केल टू फिट है, आप ऊपर ऑटोमेटिक
पेज 1 2 3 4 कर सकते हो आप, कितना होगा, ठीक है। ये क्या है कि आपको जब भी इलस्ट्रेशन में गए, आपको हम दो वो लेके दिखाते हैं। एक ये आया, ठीक है, फिर हम गए इंसर्ट में, एक कुछ और लेके आए हम, एक ये लेके आए, ठीक है जी, इसका कलर अलग कर दिया। अभी क्या है कि बिंग फॉरवर्ड कर दिया है तो आगे है, इसको हमने ब्लैक वाले को सेलेक्ट कर रखा है, तो ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब आगे लेके आया हमने। इसको सेंड बैक करना है, बैकयार्ड, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे तो बैकयार्ड सिलेक्शन पैनल, ये क्यों आ रहा है, ठीक है। अलाइनमेंट है, आपको कैसे इसको करना है, जो उसमें वर्ड लिखे रहते हैं, जब आप टेक्स्ट उस पर कुछ लिखते हो, यहाँ पे राइट क्लिक, यहाँ पे जाके यहाँ पे आएगा एडिट टेक्स्ट, कुछ इस पे आप लिखते हो टेक्स्ट का अलाइनमेंट, ठीक है, तो ये यहाँ से हो जाएगा। और अब आया हमारा फार्मूला टैब। फार्मूला टैब में क्या है कि ये यहाँ पे सारे फार्मूला होते हैं, और एक बहुत ही अच्छा है डिफाइंड नेम्स हम बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये ट्रेस प्रेसिडेंट एंड डिपेंडेंट हम सेल को कर सकते हैं, ट्रेस करते हैं, जैसे ये एक नंबर है, ठीक है। अब मैं एवरेज कैलकुलेट करता हूँ, एवरेज मान लो यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। ये टेबल फॉर्मेट में है, इसलिए ये ऑटोमेटिक देख रहे हो आप, इंसर्ट हो गया सारा फॉर्मूला नीचे तक, ठीक है। अभी क्या है कि मैं ये दिखा रहा है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है वो कौन कौन सी सीट से लगा हुआ है, ठीक है, वो हमने वो कर दिया। अब देखते हैं, यहाँ पे क्लिक किया और ये देखते हैं कि इस डेटा पे ये जो हमारा V2 है, V2 की जो वैल्यू है, एक इसके डिपेंडेंट कौन सी सेल है, तो अब इस पर आप क्लिक करोगे तो दिख रहा है भाई, ये कॉलम AB का EB2 जो है ये इसके डिपेंडेंट है। मतलब इसका यूज, अगर हम इसको डिलीट कर रहे हैं, इससे पहले हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि हमें, अगर हम इसको डिलीट करना है तो हम एक बार देख लें, इसको वैल्यू पेस्ट कर लें, या फिर इस डेटा में चेंजेस होगा, इसको हम ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑप्शन में ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल, ठीक है। मैनुअल है, आप मैनुअल आपके ऊपर है, आप कैलकुलेशन मतलब अभी क्या है कि जैसे हमने एवरेज किया ना, तो एवरेज पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे गए, ठीक है। अब देखो, अब नीचे तक मैं पेस्ट कर दिया तो कैलकुलेशन नहीं हुआ है अभी, बस एक सेल में हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शन में मैनुअल सेलेक्ट कर रखा है। तो कभी आपको अगर लगे कि आप फॉर्मूला नीचे तक पेस्ट कर रहे हो और कैलकुलेट क्यों ना हो रहा है, तो या फिर आप F9 प्रेस कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कैलकुलेशन ऑप्शन हमने ऑटोमेटिक ले रखा है या फिर किसी और मैनुअल तो नहीं ले रखा, ठीक है। अब देखिए F9 हम प्रेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। F9 प्रेस करते ही ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। तो आपको इन फ्यूचर कभी F9 प्रेस करके मतलब कुछ वैल्यू पेस्ट कर रहे हो तो आप एक बार F9 उसको प्रेस कर लो ताकि सारी कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है। अभी इसको हम ऑटोमेटिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये था कैलकुलेशन का, ठीक है, इसको हटा दिया हमने। अब आया डेटा में है कि हम डेटा ले सकते हैं कहाँ से, ठीक है। एक्सेल से डेटा ले सकते हो आप, टेक्स्ट और CSV आप से डेटा आप इंसर्ट कर सकते हो। अभी हम दिखाते हैं, कोई हमारे पास टेक्स्ट फाइल होगी उसका डेटा इंसर्ट करके दिखाते हैं आपको। डाउनलोड्स में मान लो CSV डेटा जो है, CSV या टेक्स्ट, तो उस पर हमने क्लिक किया, ये प्रीव्यू आ गया हमें कि ये क्या है, ये स्टॉक मार्केट की ट्रेड वैल्यू है एक तरह से।
वॉच लिस्ट है कि उस दिन में क्या चेंज हुआ, कैसे हुआ, वो है। ठीक है, तो अभी आप देखोगे लोड करना है या फिर लोड टू क्लिक करोगे आप तो आपके पास ऑप्शन आएंगे। लोड टू अभी देखो आपके पास ऑप्शन आएगा ओपन होके कि आप पिवट में टेबल फॉर्मेट में करना चाह रहे हो या पिवट रिपोर्ट जनरेट करना चाह रहे हो, पिवट चार्ट या क्रिएट कनेक्शन ओनली करना चाह रहे हो। ठीक है, तो आप टेबल फॉर्मेट में कर सकते हो या पिवट टेबल रिपोर्ट कर सकते हो। आप इसको क्लिक करो, हम पिवट चार्ट में किए। ठीक है, अब हमें लगा नहीं यार पिवट चार्ट से नहीं, हमें टेबल फॉर्मेट में चाहिए, हमें ऐसा नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे जाके लोड टू पे क्लिक करोगे और टेबल पे क्लिक कर दोगे एग्जिस्टिंग शीट पे। ओके, ये डेटा आ गया मेरा। ठीक है, ये निफ्टी 50 स्टॉक हैं, उनके ट्रेड वैल्यू चेंजेज, ये सब चीज़ें सब आ गया। ठीक है, अब क्या है, अब ये तो उससे कनेक्टेड है, इसको आप यहाँ पे जाके टेबल टूल्स में जाके इसको कन्वर्ट टू रेंज भी कर सकते हो आप, जिससे कि हमसे उस कनेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और इसको नॉर्मल उसमें करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका फिल को नो फिल कर देंगे एंड बॉर्डर को हम कर देंगे नो बॉर्डर। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो ये डेटा में है और इसमें कई सारी चीज़ें हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट 365 में एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि ये आप फ्रॉम फोल्डर से भी आप ले सकते हो। फ्रॉम फोल्डर का एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, उसमें बताऊंगा मैं आपको कि क्या है कैसे है। सो ये क्वेरी एंड कनेक्शन जो हमने किया उसको शो करने के लिए है। रिफ्रेश करोगे आप, रिफ्रेश ऑल, तो ऑटोमेटिक जितने भी क्वेरी और पिवट टेबल रहेगा या कैलकुलेशन रहेगा सब कुछ रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, डेटा टाइप स्टॉक, कन्वर्टिंग लिंक डेटा टू डेटा सेलेक्ट, अभी डेटा सेलेक्टर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे सिंबल डालोगे जैसे मैंने डाला, दिखा ना रे भाई, दिखा। नॉट प्रोफेशनल और ट्रेडिंग पर्पस और एडवाइस। तो इसको पता नहीं क्या हो गया, थोड़ी टाइम वेस्ट नहीं करना इस पर। ठीक है, ये है सॉर्टिंग है। ठीक है, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, ये है जी, आ गया देखो, निफ्टी 50 अपना लेके आ गया सारा। ठीक है जी, तो ये आप जैसे नाम लिखा हुआ है जिस सेल पे आप सेलेक्ट करोगे वो यहाँ पे इंडिया लिख के आप जियोग्राफी पे करोगे तो उसकी भी मैप, उसका मैप आ जाएगा। ठीक है, तो ये है शॉर्ट हम करते हैं। यहाँ पे जाओ आप, यहाँ पे शॉर्ट पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक उस डेटा को, उस एरिया को एक तरह से सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, और आपसे बोलेगा जी कौन सा कॉलम को आपको सॉर्ट करना है। मैंने ले लिया लो का स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट या सेल वैल्यू कैसे करना है, तो हमने बोलिए जी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दो, ये क्लिक कर देगा। तो लो कॉलम में जो भी वैल्यू है वो सारी लार्जेस्ट टू हाईएस्ट, लोवेस्ट टू हाईएस्ट की तरफ, हाईएस्ट टू लोवेस्ट की तरफ सॉर्ट हो गई हैं। ठीक है, ये फिल्टर है, यहाँ पे क्लिक करने से फिल्टर लगता हटता है। एडवांस फिल्टर है, इसके बारे में अलग से बताया जाएगा आपको।
अलग सी वीडियो हम बताएंगे। टेक्स्ट टू कॉलम है। टेक्स्ट टू कॉलम में क्या है कि मान लो आपके पास ऐसा डेटा है, ठीक है, जो टेक्स्ट फॉर्मेट में है, तो आप इस पर टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक ये एक दो ऑप्शन आता है, डिलिमिटेड, ठीक है, डिलिमिटेड और फिक्स्ड विड्थ। तो क्या होता है, डिलिमिटेड में हमें अगर एक दिखता है कि जो हमारा डिलिमिट करने के लिए उसमें कुछ नंबर है ऑलरेडी, कोई एक तरह से हम सिंबल है, जैसे हमारा कॉलम होता है, तो हम उसको डिलिमिट पे क्लिक करते हैं एंड कॉमा, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। फिर ये पूछता है जनरल टैग्स और डेस्टिनेशन कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हो और डेटा टेबल कहाँ से स्टार्ट हो, वो हम करते हैं और आप देखो डेटा बन के तैयार हो, ठीक है। अब इसको कॉलम फिट कर देते हैं, ऑटो फिट। तो आप एक तो वे है कि आप फॉर्मेट में जाओ, क्लिक करो और यहाँ क्लिक करो तो फिट होता है, कंट्रोल जेड। और एक मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक और एक होता है कि क्या है, सेलेक्ट करो यहाँ पे ऑल्ट, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, ऑल्ट ओ सी ए, देखो ऑटो फिट हो गया। तो आपको वहाँ 2-3 जगह जाने से अच्छा है कि फटाक से कीबोर्ड पे ऑल्ट ओ सी ए कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अरे मतलब ऑटो फिट हो जाएगा, कॉलम की जो विड्थ है वो ऑटो फिट हो जाएगी सेल के टेक्स्ट के लेंथ के हिसाब से, ठीक है। फिर है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में क्या है कि आप मान लो ये मेरे पास एक वो ले लेते हैं, इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं है। तो अगर देखो डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए क्या होता है, आप यहाँ पे गए, यहाँ पे क्लिक किया आपने, डुप्लीकेट रिमूव का ऑप्शन आता है, ओके किया, नहीं कोई डुप्लीकेट मिल रहा है। अगर रहता तो मैं नीचे एक बार क्लिक वो करके दिखा देता हूँ, डुप्लीकेट रहता है तो ये हटा भी देता है, ठीक है। ये है डुप्लीकेट रहने पे इसको हटा देता है। अब इसका डुप्लीकेट जो डायल बॉक्स आया था, उसका डायल बॉक्स आया था, उसके लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं। डायलॉग बॉक्स देखो, आप इसको आप यहाँ क्लिक किया, इसको आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है, और आप करोगे ऑल्ट ए एम, तो ऑटोमेटिक आप देखोगे ये आपको रिमूव डुप्लीकेट का बॉक्स खुल के आ जाएगा। आप इस पर क्लिक कर दो, माय डेटा है हेडर, तो उसको नहीं हटाएगा एंड ओके कर दोगे, ऑटोमेटिक इंटर मारना होता है बस, ऑटोमेटिक रिमूव कर देता है, ठीक है। अब क्या है कि मैं आपको बता रहा था, अब यहाँ पे हम एक वैलिडेशन लगाते हैं, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे रहता है लिखा हुआ डेटा वैलिडेशन, या फिर आप उसका शॉर्टकट है ऑल्ट ए वी, ठीक है। तो ऑल्ट ए वी वी, ठीक है, ये ऑटोमेटिक ओपन होता है। यहाँ पे गए आप, लिस्ट पे सेलेक्ट किया और सोर्स में हमने क्या किया, बस यहाँ से जाके यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, तो आप देखोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे ये सब चीज़ें आ जाती हैं, देखो सारा नाम उसका, ठीक है। सो आई थिंक आज के लिए हम बस करते हैं, आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ। ये व्यू में क्या है, या रिव्यू में एक कमेंट इंसर्ट, कमेंट का ही मेन रहता है एंड स्पेल चेक का रहता है। बाकी रिव्यू में आपको कुछ ज़्यादा नहीं है, फ्रीज करना है। फ्रीज के लिए क्या है कि मैं बता ही देते हैं, फ्रीज के लिए कवर कर लेते हैं आज ही। फ्रीज के लिए क्या होता है कि आप इसमें ये होता है कई और सारे ऑप्शन, आप देखो जैसे
जैसे आपके पास ऐसे डेटा है जो यहाँ तक है, आपको स्क्रीन के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है, और आपको चाहिए नहीं यार ये जो लेफ्ट के 3 कॉलम है ये हमें दिखे और टॉप वाली रो, ताकि वो हेडर पता चल सके कौन है। तो पहले आप हेडर पता करने के लिए तो आप एक फ्रीज टॉप रो करोगे, तो आप जब नीचे जाओगे ना तो ऊपर की जो रो होती है वो हेड नहीं होती है, ठीक है। और अनफ्रीज, आप उसी पे क्लिक करोगे तो अनफ्रीज हो जाता है, अनफ्रीज पैनल, ठीक है। एंड जब आप फ्रीज पैनल पे क्लिक करते हो तो मेक श्योर कि आपको जितना भी कॉलम दिखना चाहिए उसके राइट में आपको कर्सर सेलेक्ट सेल्स को सेलेक्ट करना है, उसके राइट को, और जो रो देखनी चाहिए उसके जस्ट डाउन एक सेलेक्ट करना है। तो मुझे क्या है कि रो नंबर 1 दिखनी चाहिए और कॉलम ABC दिखना चाहिए, तो मैंने आपको D में रखा है, ठीक है, D2 में, ताकि हमारा D2 से लेफ्ट के जो कॉलम है वो भी दिखे एंड ऊपर की रो हमें दिखे। तो हम अभी यहाँ पे गए, फ्रीज पैनल पे क्लिक कर दिया हमने। आप देखोगे आप ऐसे करते करते जाओगे, आप इस साइड जाओगे वो हेड नहीं हो रहा, ठीक है, आप वो हेड नहीं हो रहा। आप नीचे जाओगे, नीचे भी नहीं हो रहा है, ये चीज़ देख रहे हो आप, ठीक है, हमारे ऊपर की रो हेड नहीं हो रही है। सो मतलब अगर हम जब फ्रीज पैनल करेंगे तो हम क्या होगा कि अगर लेफ्ट में जाएंगे तो राइट में जाएंगे तो हमारी लेफ्ट का जो हमने डिसाइड कर रखा है कि नहीं हेड होना चाहिए, नहीं हाइड नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं हाइड होगा। और हमने जो डिसाइड कर रखा है कि ये वाली रो अनहाइड रहे, जब भी हम नीचे जाएं हमारा डेटा जो नीचे तक नहीं दिख रहा है कि स्क्रीन पे, तो वो सारी चीज़ ऐसे रहती है जैसे हमने अभी किया, ठीक है। फिर यहाँ पे जाके आप अनफ्रीज कर सकते हो, एक कॉलम को भी आप फ्रीज कर सकते हो कि आप कॉलम ये चाह रहे हो, बस कॉलम ये फ्रीज रहे और सब कुछ कोई ज़रूरी नहीं, हमें बस ये चीज़ देखना है, ठीक है। आप यहाँ पे गए, क्लिक किए, आपने ऐसे ऐसे नीचे जाके देखते गए, अच्छा ये फिर आप देखो, आप देख रहे हो कॉलम अंदर से आ रहे हैं, ठीक है। और एक काम की चीज़ यहाँ पे ये है कि कंट्रोल और शिफ्ट, ठीक है, एंड एरो, ये बहुत ही वो चीज़ है जिससे हम फटाफट हाथ हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। देखिए आपने कहीं पे भी सेल रखा हो, अगर आपको A1 में जाना है तो आपको जनरली बस होम पे क्लिक करोगे, आप ऑटोमेटिक वो लेके जाता है, ठीक है। कंट्रोल होम के साथ क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक वो A1 सेल पे रख लेता है, कंट्रोल एंड होम, ठीक है। एंड पे करोगे आप तो सबसे लास्ट वाली रो कॉल जो सेल होगी इस डेटा एरिया का, उस पर चला जाएगा। जो एंड किया मैंने, तो ये सबसे लास्ट जो भी हमारे अभी हमने जिसको मॉडिफाई किया होगा या एक्टिव सेल, जैसे हमने कुछ डेटा इसमें डाल के और हमने फिर क्या किया होगा, डिलीट कर दिया होगा, ठीक है। पेज अप से क्या होता है कि ये अभी क्या है देख रहे हो आप, 24 नंबर रो तक दिख रहा है एंड 24 के ऊपर 1 to 23 तक ये पेज जो है वो पूरा ऊपर नीचे होता है, ठीक है। अब कंट्रोल प्रेस करके आप जब पेज अप करते हो तो आपके लेफ्ट साइड में जो भी सीट रहती है उस पे जाता है सिलेक्शन, एंड राइट साइड फिर डाउन करते हो आप तो राइट साइड में जो सीट रहती है उस पे जाता है। फिर डबल डाउन ले जाना है तो आप फिर दोबारा क्लिक करोगे तो ऐसे जाता है फिर, ठीक है। ये और कहीं पे भी आपको अभी हमने A1 पे है और इस कॉलम में सबसे लास्ट वाले सेल पे जाना है, ठीक है, इस वाले कॉलम में सबसे लास्ट सेल पे जाना है। तो आपको क्या करना है कि आप कंट्रोल प्रेस करो और डाउन एरो, ऑटोमेटिक वहाँ चले गए। बट आपको सेलेक्ट करना है पूरा, तो कैसे करोगे आप, देखो आप कंट्रोल एंड अप एरो दाबोगे तो फिर वापस वहाँ चले जाओगे, तो कंट्रोल एंड शिफ्ट दाबो और प्रेस करोगे आप एंड डाउन एरो, तो ऑटोमेटिक ही सेलेक्ट कर लेता है उस जितने भी डेटा में जितने भी सेल में डेटा रहेगा उसको वो सेलेक्ट कर लेगा। अगर बट एक चीज़ है इसमें कि अगर आप बीच में एक सेल खाली है कहीं तो वहीं तक सेलेक्ट करेगा, डेटा तो उसके आगे है बट क्या है कंट्रोल के साथ आप जब प्रेस करोगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो तो वहीं तक सेलेक्ट करेगा। आप देखोगे डेटा तो उसके नीचे भी है लेकिन, ठीक है। तो ये लास्ट ब्लैंक सेल तक सेलेक्ट करता है कंट्रोल के साथ
कोई भी एरो आप क्लिक करोगे तो लेफ्ट क्लिक करोगे तो ऐसे ही जाएगा लेफ्ट तक, अगर जहाँ तक कंटिन्यूस डेटा रहेगा वहाँ तक जाएगा, राइट करोगे तो राइट तरफ जाएगा, डाउन करोगे डाउन की तरफ, अप करोगे तो अप की तरफ, ऐसे ये जाएगा, काम करेगा। ठीक है, अगर सेलेक्ट करना है तो हम शिफ्ट एंड कंट्रोल दोनों एक साथ प्रेस करके फिर एरो इस्तेमाल करेंगे तो वो सेलेक्ट होता है। ठीक है, अब जैसे हम गए कंट्रोल एंड होम पे। ठीक है, अभी क्या है कि हमें क्या करना है कि ये जो पूरा रेंज है ना, यहाँ से मैं दिखाने के लिए आपको बस डिलीट कर रहा हूँ एक चीज़। ठीक है, देखो कभी भी ये पूरा ये रेंज है ना, एक्टिव रेंज। ठीक है, इसको बोलते हैं रीजन एरिया। ठीक है, मतलब ये पूरा एरिया अगर सेलेक्ट करना है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड स्पेस। जब भी आप सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिक वो उतनी रो एंड कॉलम दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड स्पेस, और दोबारा सेलेक्ट करोगे तो आप ये टोटल शीट सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब जैसे आपको फटाक से वो करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड स्पेस प्रेस किया, आप सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब एक क्यों करते हैं, दो काम के लिए आता है। पहले तो कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस प्रेस किए आप, फिर इसके बाद एल प्रेस कर दिया आप यहीं पे। ठीक है, ऑटोमेटिक फिल्टर लग गया। फिर होम बटन दाब के आप वहाँ प्रेस करके आप होम पे चले गए, A1 पे। आप फिर इसको, ये जो एरो होती है, एक तो यहाँ पे आप क्लिक करके खोलते हो, बट एक आपको पता है ऑल्ट एंड डाउन एरो क्लिक करोगे आप तो भी एक खुलता है। ठीक है, ऑल्ट एंड डाउन एरो। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है, आप जैसे आप डाउन एरो से आप खुलाए डल बॉक्स, आपको फिर डाउन एरो प्रेस करोगे आप वो नीचे आता जाएगा। और क्या होगा कि सेलेक्ट पे क्लिक हो, जैसे आप मैंने डाउन एरो, आप देखो डाउन एरो मैं प्रेस करते जा रहा हूँ, सॉरी डाउन एरो प्रेस किया हमने, क्या हो गया इसमें, नहीं काम कर रहा है। बट आप देखो ऑल्ट और डाउन एरो आप जैसे प्रेस करोगे, ऑल्ट एंड डाउन एरो, तो क्या होगा ये नीचे तक आता रहता है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे हम गए, यहाँ पे इस जो सेलेक्ट ऑल है इसको आप स्पेस प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक अनचेक हो जाता है, प्रेस करोगे तो ये चेक हो जाता है। तो इस पर जो आपको चाहिए, जैसे 1 2 3 4 ऐसे आप, मैं यहाँ पे डाउन एरो एंड स्पेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी, तो ये सेलेक्ट होता जा रहा है। फिर इसको हटाना है तो ये हट भी जा रहा है। ठीक है, अब कॉलम एक बार में कैसे सेलेक्ट होता है, शिफ्ट स्पेस आप प्रेस करोगे तो रो सेलेक्ट हो जाती है, फिर यहीं पे आप कंट्रोल एंड स्पेस सेलेक्ट करोगे तो कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। देखो आपको कंट्रोल एंड स्पेस, कॉलम सेलेक्ट हो गया, फिर हमने सेल सेलेक्ट किया। ठीक है, अभी हमें इतना सेलेक्ट कर दिया रेंज, एंड फिर हमने शिफ्ट और स्पेस प्रेस किया तो ऑटोमेटिक उस रेंज की पूरी रो सेलेक्ट होगी। ठीक है, ऐसे ही हमने इतना सेलेक्ट करके और कंट्रोल एंड स्पेस प्रेस कर दिया तो ये उतनी कॉलम सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ये सब हैं एक्सेल के हैक्स हैं जो आप फटाफट इसको काम कर सकते हो इससे। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये है, इसको हमने यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, अभी क्या है कि हमें रिमूव वो करना है, तो हमने क्या किया, ऑल्ट AM एंड इंटर। ठीक है, प्रेस कर दिया तो ऑटोमेटिक उससे हुए। अब क्या होगा, आप देखोगे तो आदत आप डालोगे कि आप जैसे इसको क्लिक करोगे ना 2 बार, ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। नहीं तो आपको क्या होगा कि आप यहाँ से टैब मारते जाओगे, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर कॉलम पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, या फिर आप माउस के पास हाथ जाओगे, उसको मूव करके यहाँ पे लेके आओगे माउस पॉइंटर को। तो इससे क्या होगा कि आप फटाक से अप एरो दावे 2 टाइम्स, आपको ओके पे चेक आ जाएगा और इंटर मार देना, आपको माउस टच ही नहीं करना है। फिर ओके किया
ऑटोमेटिक ही रिमूव डुप्लीकेट हो गया, देख रहे हो आप, रिमूव डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, तो ये है, आप यूज करो। ओके, सो आई थिंक मैंने सारा ही कवर कर दिया है बेसिक जो इसमें होता है। अच्छा, यहाँ पे नीचे देखो, आप एक को जूम करने के लिए आपके पास फैसिलिटी एक्सेल ने दिया, आप प्लस पे करोगे तो टेक्स्ट जो भी सेल का पिक्सल होता है वो बड़ा हो जाता है, जूम हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ अपने हिसाब से बटन सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, स्पेल चेक का आप करो। ठीक है, और इसको आप एक अच्छा वे में है, आप इसको कंट्रोल प्रेस करो, ऑल्ट प्रेस करो एक बार, दिखा। ठीक है, अब देखो ऑल्ट प्रेस किया आपने, ऑल्ट प्रेस करने के बाद ये देख लो ऑटोमेटिक हाइट हो गया। मतलब आपको ऑटो सेव करना है तो 1 की दाबना है। ठीक है, सेव करना है तो आपको 2 वाला की दाबना है। जैसे आप 2 की दाबोगे, देखो सेव का डायलॉग बॉक्स खुल गया। आपको कहाँ पे सेव करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में गए एंड सेव कर दिया तो सेव हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, आपको एक चीज़ और बताते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होगे मेरे यहाँ पे एक डेवलपर बॉक्स होता है, वो नहीं दिख रहा है। तो आप यहाँ पे जाओगे डेवलपर बॉक्स के लिए, फाइल टैब पे क्लिक करना, फिर आप जाओगे ऑप्शन, फिर एडवांस। ठीक है, यहाँ पे देखोगे एडवांस के नीचे है कस्टमाइज रिबन, तो रिबन कस्टमाइज रिबन में क्लिक करोगे, आप डेवलपर को चेक करोगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अच्छा, ड्रॉ है, ड्रॉ का मुझे ज़रूरत नहीं है तो इसको नहीं हम हटा रखा हमने। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। और आगे हम बताएंगे इसमें ये न्यू टैब, न्यू ग्रुप भी आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, वो भी आपको माइक्रो इसमें आप डाल सकते हो, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो ये टैब आ गया हमारे पास, डेवलपर टैब। अब डेवलपर टैब में क्या है, रिकॉर्ड माइक्रो। ठीक है, रिलेटिव रेफरेंस, ये बहुत ही मतलब एक अच्छा चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा। तो आपके काम करने में जो आप डेली जैसे आप सेल रिपोर्ट जनरेट करते हो सुबह जाके, तो वो उसमें कुछ फॉर्मेटिंग करते होगे आप, उस फॉर्मेटिंग को ऑटोमेट कर सकते हो कि आप गए यहाँ पे एक बटन बना दिया आपने। ठीक है, उस पर क्लिक किए, सेल रिपोर्ट जहाँ पे निकल के रखती है ऑटोमेटिक वो उस फॉर्मेट में आ जाए, है ना। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग और हो जाता है। ये आपको यहाँ पे आपको अगर क्वेरी वगैरह लिखना है तो ये डायल बॉक्स आप VBA प्रोजेक्ट बॉक्स आ गया है। ठीक है, VBA प्रोजेक्ट जिसमें आप अपने हिसाब से क्वेरी डिज़ाइन कर सकते हो, सब चीज़ें कर सकते हो। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा ये प्लीज़ तो hit the like button and please subscribe my channel to support me so that I can create some interesting video for you guys। अभी क्या है मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आऊँगा जिसमें चीज़ आपको पता है एक्सेल में सारे फार्मूले आपको आने चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। एक्सेल में गिनती के 20-25 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिसको आपका अगर आपको पता है वो यूज कैसे होते हैं तो उनका मल्टी जैसे VLOOKUP के साथ मैच, इफ़ के साथ VLOOKUP के साथ इफ़, एरर और इफ़ एंड और ये सब चीज़ें आप यूज करके कैसे प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा सकते हो, ना कि अलग अलग फार्मूले खोजते रहो, लगाते रहो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय गाइज।